नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राजनीति में किसी न किसी को एक मौका ऐसा मिलता है जिसमें उसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने या फिर अपनी सफलता के सारे मानदंड को तोड़ने का आधार बनता है। और कभी एक मौका ऐसा भी आता है जिसमें अगर आपने डिसीजन लेने में दिक्कत कर दी, ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचने लगे, स्वार्थी हो गए और फिर आपने आसपास के माहौल को देखा नहीं, तो वही सफलता विफलता में तब्दील हो जाएगी। ये एक दो नहीं, कई राजनीतिक पार्टियों ने ये चीजें देख ली है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर जितनी पार्टियां अभी तक जुड़ी या फिर उनसे अलग हुई, कुछ नेता जो मोदी से जुड़े फिर अलग हुए, सबकी स्थिति कुछ ऐसे ही रही। जो जुड़े और बेहतर तरीके से जुड़ते गए, अपने प्रति विश्वास पैदा कराया, वो हेमंत विश्व शर्मा बनते हैं, वो व्यक्ति सिंधिया बनते हैं। और जो जुड़े और उसके बाद कंफ्यूज रहे कि हमें किस दिशा में जाना है, वो शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद जैसे इधर उधर भटकने वाले नेता बन जाते हैं, यशवंत सिंह बन जाते हैं, सिन्हा बन जाते हैं। ऐसी स्थिति राजनीति में होती रहती है। पार्टियों में भी वही बात है। 2014 में जिस राजनीतिक पार्टी यानी कि टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के आधार पर केंद्र में भी मंत्रिमंडल में शामिल हुआ, जिसके अंदर कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो गया और फिर 2019 से पहले भाजपा से ऐसे झगड़ा करने लगी जैसे कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में दोनों प्रतिद्वंदी हो। और इसी आधार पे वो एनडीए से बाहर गए, विपक्षी मोर्चा में शामिल हुए और जब हेकड़ी निकल गई तो फिर वो फिर से वापस आए, मजबूर हुए वापस आने के लिए, तो आज मुख्यमंत्री हैं। वही स्थिति पंजाब में अकाली दल की है, जो कि ये सोचकर एनडीए से बाहर आई 40 सालों के बाद कि अगर एनडीए के साथ रहेंगे तो 3 कृषि कानूनों के ऊपर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका असर हमारी पार्टी को पड़ेगा और अकाली दल पंजाब से गायब हो जाएगी। लेकिन स्थितियां बदल गई। एनडीए से बाहर होने के बाद अकाली दल पंजाब से गायब होने लगी। कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी उभरी और अकाली दल की स्थिति आज ऐसी है, 1 लोकसभा सांसद हैं। पहले एक भी होते तो कम से कम मंत्री बने होते, लेकिन स्थितियां बदली और आज सुखबीर सिंह बादल प्रधानमंत्री मोदी से तो छोड़ दीजिए, अमित शाह से रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 3 बार मुलाकातें हो चुकी है, लेकिन सीट का नेगोशिएशन का मामला अटक चुका है। अब वापस आओगे तो शर्त बदलनी पड़ेगी। पहले शर्त अलग थी, लंबे समय का गठबंधन था। वही स्थिति अब महाराष्ट्र में हो रही है मुंबई मेयर के चुनाव को लेकर, क्योंकि वहां भी स्थितियां ऐसी ही बदली है। बदली क्या, शिंदे ने बदल दी और वो फिर से इतिहास वही दोहराया जा रहा है। इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 2019 से 2026 ये ज्यादा समय नहीं गुजरा, लेकिन फिर भी शिंदे की मेमोरी कमजोर हो गई। उन्हें लगने लगा कि 2019 कुछ और था, अब कुछ और है। हम तो महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर के तौर पर उभरे हैं, शिवसेना हमारी है और इसी शिवसेना के बदौलत हम भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ले आएंगे। उससे नेगोशिएशन नहीं बल्कि ब्लैकमेल करेंगे। वो भूल गए कि उद्धव ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बेहतर तरीके से समर्थन किया लंबे समय तक। बाला साहब ठाकरे की बात अलग थी, वो गार्जियन थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे नेता भी उनसे सलाह लिया करते थे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, हिंदुत्व को लेकर और आगे भाजपा के अपने अच्छे बुरे को लेकर, जहां शिवसेना का इंटरेस्ट नहीं है उन मुद्दों पर भी। और यही बात थी जो सलाह ली गई थी बाला साहब ठाकरे से जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात दंगे के बाद उन्हें हटाने की बात चल रही थी। और यही बाला साहब ठाकरे ने कहा था, गुजरात में मोदी गया तो भारतीय जनता पार्टी से गुजरात गया।
मोदी को बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदुत्व की लहर है और उस लहर में भारतीय जनता पार्टी दूसरी दिशा में नहीं जा सकती। जिस तरीके से वो बोला करते थे कि मुंबई के दंगे में शिवसेना की भूमिका है या नहीं, तो वो सीधे कहते थे ये प्रतिक्रिया है, हमने शुरू नहीं किया। लेकिन अगर शुरू नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे, वो समय अब नहीं है। इसीलिए उद्धव ठाकरे कंफ्यूज हुए और उसके बाद आज स्थिति क्या है ये उद्धव ठाकरे भी जानते हैं कि वो जितने भी दावे करते रहे कि हम असली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं, हम बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी हैं, वो उत्तराधिकारी हैं प्रॉपर्टी की, संपत्ति की, राजनीतिक वारिस नहीं है। राजनीतिक वारिस अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी हो गई है, जैसे स्थिति दिख रही है। जो देवेंद्र फडणवीस बात करते हैं हिंदुत्व की, बटोगे तो कटोगे की, वोट जिहाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वही बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर है महाराष्ट्र के लोगों के लिए, उद्धव ठाकरे नहीं, एकनाथ शिंदे नहीं, जो कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं, ये नहीं करना कि किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज की बातों को स्थापित करना है। वो इनकी राजनीति नहीं कर रहे। अगर वो राजनीति करते होते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं करते जो मुंबई में मेयर के चुनाव पर कर रहे हैं। इसलिए 72 घंटे के अंदर हेकड़ी निकल गई है एकनाथ शिंदे की। फडणवीस ने सीधे तौर पर कहा है कि मुंबई के मेयर के चुनाव में समीकरण बदले हुए हैं। उद्धव ठाकरे भी पलट चुके हैं। उनको लगता है कि आगे भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें कैसे बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और राज ठाकरे फडणवीस के साथ बेहतर संबंध है ही, विधानसभा चुनाव में भी दिखा, अमित ठाकरे के मुद्दे पर भी दिखा। और उसके अलावा एनसीपी ये आज वैसी पार्टी नहीं है कि जिसके ऊपर मुंबई में भरोसा किया जाए और उनके नेता इनका विरोध कर दें। अब बात चली इस बात के लिए कि मुंबई के मेयर के चुनाव में कौन कौन नॉमिनेशन करेगा। शिंदे का नेगोशिएशन तब तक है जब तक उनका सपोर्ट बेस अपने लिए है। यह नेगोशिएशन, बार्गेनिंग, ब्लैकमेलिंग तब नहीं चलेगी जबकि हम अपना कैंडिडेट ला रहे हैं और दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जिसे वो समर्थन कर सकता है। अब इसमें स्थिति ऐसी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 89 सीटें हैं, 89 पार्षद, और उनको चाहिए कितना, 114, ऐसे में 89 पार्षद सबसे बड़ी पार्टी मुंबई मेयर का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से होगा, तो दूसरा कैंडिडेट कहां से हो सकता है। कांग्रेस किसी को सपोर्ट कर सकती है, कैंडिडेट नहीं ला सकती। एनसीपी के पास वो आधार ही नहीं है। या एआईएमआईएम किसको सपोर्ट करेगी? क्या ओवैसी उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करेंगे या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि कांग्रेस वाला गुट तो है ही नहीं, एनसीपी तो सोच ही नहीं सकती है। तो ओवैसी की पार्टी किसे सपोर्ट करेगी? अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो वॉकआउट करेगी, क्योंकि ओवैसी किसी के सपोर्ट में वोट नहीं देगा तो वॉकआउट करना पड़ेगा। और उस तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बात है। राज ठाकरे के पार्षद अब सपोर्ट नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच ग्राउंड रियलिटी चेंज हो चुकी है, जमीनी हकीकत। वहां पर राज ठाकरे की पार्टी के ग्राउंड वर्कर कह रहे हैं उद्धव ठाकरे के लोगों ने हमें समर्थन नहीं दिया। अगर समर्थन दिया होता तो हमारी संख्या पिछले बार से भी कम नहीं होती, 7 से 6 नहीं हो जाती, बल्कि इन लोगों ने थोड़ी धोखेबाजी की है। अब आगे की बात आगे देखी जाएगी, लेकिन मुंबई के मेयर के चुनाव में हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे। अब बात रह गई उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे अगर अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें जरूरत पड़ेगी समर्थन की, कांग्रेस की भी, एनसीपी की भी और ओवैसी की पार्टी की भी, तब वो कॉन्टेस्ट करने के लायक हो सकते हैं। लेकिन ऐसी संभावना है कि उद्धव ठाकरे ने अगर उम्मीदवार खड़ा किया तो उनकी पार्टी में भी सेंधमारी चल रही है। इसलिए उद्धव ठाकरे इस स्थिति को जानते हैं। तो 2 दिन पहले से यह बात चल रही है, स्पेकुलेशन की खबरें आ रही है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की बैठक हुई है, बातचीत हुई है कि हमें शिंदे को रोकना है जो कि ब्लैकमेल करके बीएमसी में बड़े पद लेना चाहता है। इसलिए हमें कैंडिडेट खड़ा करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गठबंधन थी तो पिछली बार
उन लोगों ने हमसे नेगोशिएशन नहीं किया था, बल्कि कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, डिप्टी मेयर मेयर हमारा ही रहा। इस बार हम उस स्थिति में नहीं है, तो फिर व्यवस्थाएं बदलते हैं, संभावनाएं बदलते हैं और आगे देखते हैं कि मुंबई में हम लोगों के साथ कैसे स्थिति रहती है। मेयर चुनाव के बाद देखेंगे, कमेटियों के बनने पर देखेंगे कि किस कमेटी में कहां हमें जगह मिलती है। इसलिए स्थितियां बदल गई। ये 72 घंटे के अंदर मुंबई मेयर पर खेल पलट गया। शिंदे आउट हो चुका है और अभी उसे निकाला जा रहा है, जो स्थिति महाराष्ट्र की कैबिनेट की चल रही है। क्योंकि अगर राजनीति में आप विश्वसनीयता खो देते हो तो फिर आगे की स्थितियां बदल जाती है। एकनाथ शिंदे ने यही किया। चुनाव के बाद जब विधानसभा में सीएम फडणवीस के नाम की चर्चा हो रही थी, तो उस समय भी इन लोगों ने बार्गेनिंग करने की कोशिश की थी। हालांकि इनके पास स्ट्रेंथ वैसा नहीं। अगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 20-25 सीटें कम आई होती तो फिर इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती और फिर ये ब्लैकमेल करते। ऐसी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि ये ज्यादा ब्लैकमेल कर सकते हैं। इसलिए अब इन्हें थोड़ा सबक सिखाना चाहिए कि आपकी हैसियत क्या है, आप जो सोच रहे हो वही वास्तविकता है या फिर गठबंधन के साथ वास्तविकता है। जैसे कई और पार्टियों ने अलग अलग राज्यों में, जिसकी चर्चा अभी हमने की कि पंजाब से लेकर बिहार तक, चाहे चिराग पासवान की पार्टी क्यों न हो, गठबंधन में आए, छोड़े, चाहे चंद्रबाबू नायडू ही क्यों न हो, और फिर वापस आए, उनको अपनी हैसियत का पता लग गया। इसलिए कुछ समय तक किसी को उसकी हैसियत का पता लगाना चाहिए, देना चाहिए मौका इसके लिए। और इसलिए महाराष्ट्र के कैबिनेट में भी बड़ा उलटफेर होने वाला है। शिंदे की विश्वसनीयता कमजोर हुई है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, यानी कि दिल्ली के नेतृत्व से लेकर महाराष्ट्र के नेतृत्व तक ये चर्चा कर रहे हैं कि हम ही बार बार इनको मौका क्यों दें, एक बार मौका छीन कर देखते हैं, फिर देखेंगे राजनीति कैसे की जाती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।